हेलो एवरीवन, ऑल यू वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गेम्स। आज हम लोग अपने करंट अफेयर सीरीज के बाद अब ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो मॉक टेस्ट दरोगा डबल स्टार के लिए चलाया जा रहा है, उसका हम लोग पहला सेट आज अपने वीडियो में सारा सॉल्यूशन देखेंगे। ये जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का इनका सेट टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो इसका एक टेस्ट सीरीज हम लोग अपने चैनल पे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमारा पहला टेस्ट है। चलिए अब देखते हैं, हम अपने आते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में शाश्वत मिथिला। हाँ, इस क्वेश्चन से पहले आप लोग की इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर ये आप एक कॉपी कलम लेके बैठ सकते हैं और ये हमारे क्वेश्चन खत्म होने से पहले उसका आंसर देकर उसके बाद आंसर चेक कीजिएगा किस किनका कितना सही हो रहा है। मतलब एक तरह से मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं, तो लास्ट में स्कोर कमेंट कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम अपना क्वेश्चन। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंदौर, मधुबनी, गांधीनगर या भुवनेश्वर? तो आंसर होगा गांधीनगर, गुजरात में। हाल ही में शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो गांधीनगर, गुजरात में। तो अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। बिहार जाति आधारित जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है? मतलब बिहार में टोटल जातियों की संख्या कितनी है? हाल में जो जाति जनगणना हुआ है, तो उसके तहत पूछ रहा है कि जाति की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 215। बिहार में 215 जातियां हैं और बिहार में जो जनगणना हुआ उसके आधार पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग का परसेंटेज, पॉपुलेशन परसेंटेज सबसे ज्यादा है, 36%। अत्यंत पिछड़ा वर्ग सबसे ज्यादा 36% है बिहार में। उसके बाद आते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण का आयोजन नेपाल के सलझंडी में किया गया। और दूसरा है, इस अभ्यास का आयोजन 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 के मध्य किया गया। तो इसका इसका आंसर हो जाएगा, दोनों सही है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। मतलब सूर्य किरण जो होता है वो नेपाल और भारत के साथ होता है और हर साल पर चेंज करके होता है। तो इस बार नेपाल के सलझंडी में हुआ, तो अगला साल भारत में होगा। इस अभ्यास का आयोजन इस बार कहाँ हुआ? तो 31 दिसंबर 2024 से लेकर 13 जनवरी 2025 को नेपाल के सलझंडी में हुआ। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल फील्ड मूल्यांकन परीक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो ये होगा डीआरडीओ ने किया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। नाग मार्क 2 तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर आधारित है। नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल है जिसका सफल परीक्षण राजस्थान में किया गया। इसका कहाँ किया गया? तो राजस्थान में किया गया, डीआरडीओ ने करवाया। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारतीय सेना ने पैंगोंग त्सो के तट पर निम्न में से किनकी प्रतिमा का अनावरण किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। और ये पैंगोंग त्सो कहाँ पर है? ये लद्दाख में है, लेह लद्दाख में है। पैंगोंग त्सो झील कहाँ है? तो लेह लद्दाख में। उसी के किनारे छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से वह कौन सा देश है जिसे हाल ही में महिलाओं के बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाला नया कानून लागू किया है? तो वह है स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट है, हाल ही में आए तूफान राफेल के विनाशकारी प्रभाव के बाद भारत ने किस देश के लिए मानवीय सहायता भेजी? तो किस देश के लिए भेजी है? तो भारत ने क्यूबा के लिए भेजी है। क्यूबा के लिए ये मानवीय सहायता भेजी है। और ये तूफान राफेल का नामकरण कौन किया है? तो फ्रांस ने किया था राफेल का नामकरण। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2025 में 23वां दिव्य कला मेला का आयोजन निम्न में से कहाँ किया गया? तो ये किया गया है अकोटा स्टेडियम बड़ोदरा गुजरात में किया गया है 23वां दिव्य कला मेला का आयोजन। 23वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो अकोटा बड़ोदरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
जागृति ऐप और जागो ग्राहक ऐप का निर्माण किस संस्था के छात्रों ने किया है? तो इसका निर्माण आईआईटी बीएचयू के छात्रों ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित हुए भारत के 76वें गणतंत्र दिवस का केंद्रीय विषय क्या था? थीम क्या था, यानी सब्जेक्ट थीम जो भी बोल सकते हैं, क्या था? तो केंद्रीय सब्जेक्ट थीम क्या था? तो 10 का हो जाएगा हमारा ए, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के श्रेणी में भारत की कौन सी फिल्म चुनी गई? तो विदेशी फिल्म की श्रेणी में भारत की कौन सी फिल्म चुनी गई? तो ये चुना गया था लापता लेडीज। इसकी डायरेक्टर थे किरण राव थे। और जो ये सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो, ये सनफ्लावर ये मूवी हुई थी, ये मूवी शॉर्ट फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार में ये नामांकित हुई थी, सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो। और ये 12 फेल मूवी, ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसको मिला है इस साल 12th फेल मूवी को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। केरल सरकार ने हाल ही में आपदा से निपटने के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की है? तो कवचम प्रणाली लॉन्च की है। कवचम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो केरला वार्निंग्स क्राइसिस एंड हजार्ड मैनेजमेंट सिस्टम, ये कवचम का फुल फॉर्म है। और कवचम प्रणाली केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज का निर्माण किया गया? तो ये तमिलनाडु में किया गया। कहाँ किया गया? तो तमिलनाडु में किया गया। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज का निर्माण किया गया? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ब्रिज तिरुवल्लुवर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ता है कन्याकुमारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राजस्थान में भारत सीमा पर शुरू किया गया ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो स्टार्ट कौन किया गया है? तो इसको सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने स्टार्ट किया है। बीएसएफ ने इसको स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीनोम इंडिया डेटा कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये किस शहर में किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया। इसका आयोजक कौन है? तो आईआईसी बेंगलोर और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड आईआईसी बेंगलोर ने इसका आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला भारत निर्मित सर्जिकल रोबोट एसआई मंत्रा स्थापित किया गया? ये कहाँ स्थापित किया गया एसआई मंत्रा? तो ये महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो हाल ही में 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया। हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये कोलकाता में की पहली बैठक कहाँ की गई है अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की? तो कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया गया? तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, निजामाबाद, तेलंगाना। और बिहार में मखाना बोर्ड का किया गया और वो किया गया पूर्णिया में। मखाना बोर्ड का कहाँ किया गया? तो पूर्णिया में, बिहार के पूर्णिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन पारिस्थितिक तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है, आपका पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है छत्तीसगढ़ बना है ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला पहला राज्य। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए सही है? तो ये हो जाएगा हमारा कार के लिए सही है। तो कार का वेग लगातार बदल रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा कार का वेग लगातार बदल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो अवतल दर्पण। कार के हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। और हम लोग रुकिए देख लेते हैं कि अवतल दर्पण में और कौन कौन से यूज में होता है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का यूज सोलर प्लेट में करते हैं हम लोग, गाड़ी की हेडलाइट में, सर्च लाइट में, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में, लेजर लाइट में, परावर्तक दूरबीन में
और कान, नाक, दांत के डॉक्टरों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होता है? यांत्रिक ऊर्जा किन दो ऊर्जाओं को जोड़कर यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी बनती है? तो वो बनती है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करके मैकेनिकल एनर्जी बनाते हैं। चलिए आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे होगा। 20 क्वेश्चन है, 20 केजी द्रव्यमान यानी मास वाली वस्तु का 4 मीटर पर सेकंड के त्वरण के साथ स्थानांतरण होता है, तो उस पर लगाने वाले बल की मात्रा यानी फोर्स पूछ रहा है। तो फोर्स का फॉर्मूला हमारा होता है F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर मास दिया है आपका 20 केजी और एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 80 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम हो। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये होगा टेस्ला। इसका सही आंसर हो जाएगा टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है। जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि इसे क्या होगा? तो इसका दोनों आंसर होगा इसमें, ए और बी। 4 डिग्री से ऊपर गर्म किए जाने पर भी और 4 डिग्री से नीचे ठंडा किए जाने पर भी जल ऊपर से होकर बहने लगेगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है। घोल की सांद्रता, उसका कंसंट्रेशन पूछ रहा है। तो इसका कंसंट्रेशन निकालने के लिए हम लोग ये दोनों को ऐड करके उसका परसेंटेज निकाल देंगे। तो ये 50 का करके दोनों पहले इसका निकालेंगे 50 नमक का, और वो उन दोनों का टोटल सॉल्यूशन कितना होता है। तो 50 का 500 से डिवाइड करके परसेंटेज निकालेंगे तो 10% होगा। आंसर इसका 10% हो जाएगा। मीथेन में किस प्रकार का किस प्रकार का बॉन्ड होता है मीथेन में? तो मीथेन में एकल बॉन्ड होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अन्य हाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही और गलत है? तो हम लोग को पहला स्टेटमेंट है, H2S हवा में जलकर और H2O एवं SO2 देता है। नेक्स्ट है, उष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन Fe2O3 SO2 और SO3 में होता है। तो ये दोनों सही है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर डी होगा, दोनों स्टेटमेंट सही है। सी में तो गलत दिया है, इसमें डी होगा, दोनों स्टेटमेंट सही है इसका। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? आधुनिक आवर्त सारणी बनाया ये मोसले ने। इसका आंसर डी हो जाएगा, मोसले। और पहली बार आवर्त सारणी कौन बनाया था? तो ये मेंडलीव था। और हमारा जो मोसले वो, ये क्वेश्चन का आंसर है आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? तो मोसले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में केंद्रक का क्या अर्थ है? कोशिका में केंद्रक का क्या अर्थ है? तो कोशिकीय गतिविधियों का निरूपण और आनुवंशिक सामग्री का संग्रहण, ये है आंसर हमारा। कोशिकीय गतिविधियों का निरूपण और आनुवंशिक सामग्री का संग्रहण। कोशिका में केंद्रक, न्यूक्लियस का कार्य, न्यूक्लियस का क्या वर्क होता है सेल में, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निश्वसन द्वारा क्या होता है? निश्वसन किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फेफड़ों की अवस्थि के द्वारा होता है निश्वसन। फेफड़ों की अवस्थि के द्वारा निश्वसन होता है। तो निश्वसन जिसे सांस छोड़ने के रूप में भी जाना जाता है, मतलब सांस को छोड़ने को भी निश्वसन बोलते हैं। ये फेफड़ों से हवा को बाहर निकालने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, फलों और बीजों में निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है? कंसंट्रेशन, किसकी ज्यादा कंसंट्रेशन होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा साइटोकाइनिन पादपों के कोशिका विभाजन में सहायता करता है। ये कोशिका के पादप विभाजन में सहायता करता है।
कोशिका विभाजन में सहायता करता है, पादप के कोशिका विभाजन में सहायता करता है। ब्रेड के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेड के ऊपर उठाने के लिए कौन सी सामग्री डाली जाती है? तो ये खमीर। ब्रेड को ऊपर उठाने के लिए क्या डाला जाता है? तो खमीर, ईस्ट यानी ईस्ट। एविज में क्या शामिल है? एविज में क्या शामिल है? तो एविज में आपका शामिल है पक्षी। पक्षी एविज में शामिल होते हैं। पक्षी अत्यधिक विविध जानवर है जो कई आकार और साइज के होते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? रूपांतरित तना कौन है? तो इसमें आलू। आलू रूपांतरित तना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन गर्भ निरोधक है? तो इसमें सारा ही मतलब सारे ऑप्शन सही हैं। ये सभी हो जाएगा। तो कॉपर टी, कॉन्डम, डायफ्राम, ये सारे गर्भ निरोधक हैं। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? तो ये हो जाएगा सेरेब्रम। सेरेब्रम मानव मस्तिष्क का सेरेब्रम भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग भी सेरेब्रम होता है। हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य होता है भूख, प्यास, प्यार, घृणा आदि का समन्वयन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? तो इसमें प्लेग। इसमें प्लेग हो जाएगा। प्लेग जनरली सामान्यतः वायु से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? मतलब किस टाइप के होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अभिसारी विकास। अभिसारी विकास। मच्छर और चमगादड़ के पंख अभिसारी विकास दिखाते हैं। अभिसारी विकास उन विशेषताओं का स्वतंत्र विकास है जो विभिन्न युगों में फैली प्रजातियों में समान है, समानता को दिखाता है। नेक्स्ट है हमारा मैच द फॉलोइंग, देख लेते हैं। ये है पंचवर्षीय योजना और उनकी प्राथमिकता। तो इसका पहले राइट आंसर देख लेते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी पहली पंचवर्षीय योजना कृषि से रिलेटेड थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना अधिक समावेशी और नहीं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना उद्योग से रिलेटेड थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना गरीबी उन्मूलता एवं आत्मनिर्भरता से रिलेटेड थी। और 12वीं थी तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति कौन से उपकरण है? तो मौद्रिक नीति के कौन कौन से उपकरण है देख लेते हैं हम लोग। मौद्रिक नीति के इनमें से सारे ही उपकरण है, सारे ही मौद्रिक नीति के उपकरण है। बैंक रेट, रेपो रेट, नकद आरक्षित अनुपात, रिवर्स रेपो रेट, वैधानिक तरलता अनुपात। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, सीमांत बचत प्रवृत्ति की परिभाषा क्या है? सीमांत बचत प्रवृत्ति की परिभाषा, इसका एक वैधानिक तरलता का होता है SLR, सैचुरेटेड लिक्विडिटी रेट। वैधानिक SLR होता है ये, वैधानिक तरलता अनुपात। उसके बाद है हमारा ये सीमांत बचत प्रवृत्ति की परिभाषा क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी। इसका हो जाएगा बचत में परिवर्तन, इसका ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ये पहला हो जाएगा डेल्टा, इसका मतलब होता है बचत में परिवर्तन, और डेल्टा वाई का मतलब होता है आय में परिवर्तन। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन सी गलत है, बाकी सब सही है। तो सही वाले पढ़ लेते हैं। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य ही बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप प्रति व्यक्ति आय है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मल्होत्रा समिति संबंधित है किससे? मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है? तो बीमा क्षेत्र में सुधार। मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है? तो बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? नेक्स्ट है सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में। सारगासो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इंडोनेशिया शामल, ये सुमेलित नहीं है। स्थानीय पवन के नाम, ये सुमेलित नहीं है। बाकी जो इंडोनेशिया का होगा वो कोयम्बैंग होता है, कोयम्बैंग वहाँ का स्थानीय पवन है। बाकी मध्य यूरोप का ट्रामोंटेन है,
उत्तरी अमेरिका का ब्लैक रोलर है और ऑस्ट्रेलिया का ब्रिक फील्डर है। और इंडोनेशिया का क्या होता है, तो कोयम बैंग है इंडोनेशिया का स्थानीय पवन। नेक्स्ट है, राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, ये पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन है, तो दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर दिल्ली है। तो इसके पहला कौन है, तो पहला हो जाएगा आपका मुंबई। पहला जनसंख्या भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर कौन है टॉप पे, तो वो मुंबई है। और क्वेश्चन में दूसरा पूछा है तो हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा नाम से प्रसिद्ध कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये गंगा नदी के किनारे। कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाण सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। बाण सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, तो सोन नदी पर। बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो सोन नदी पर। बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल जिले में सोन नदी पर है। इससे बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्य लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली और विंध्य पर्वतमाला के मध्य कौन सा पठार स्थित है। अरावली और विंध्य पर्वतमाला के मध्य कौन सा पठार स्थित है, तो ये मालवा स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, जैव आवर्धन के संदर्भ में किन निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जैव आवर्धन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इनकी सांद्रता प्रत्येक पोषक स्तर पर घटती जाती है, तो ये गलत है, कभी कभी बढ़ती भी है। ये ओनली 2 सही होगा इसमें। और दूसरा सही है, घास स्थल पारितंत्र में सांप 1/3 उपभोक्ता है, अर्थात डीडीटी का सांद्रण सांप में सबसे अधिक होगा, तो दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों को कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, तो ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। सुप्रीम कोर्ट भी इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आया था पहली बार। तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों को कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन कब कर दिया गया, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समिति पंचायती राज के विकास से संबंधित नहीं है। कौन सा समिति पंचायती राज के विकास से संबंधित नहीं है, तो राजमन्नार समिति। राजमन्नार समिति 1969 में आई थी और ये केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। बाकी जीवे की राव समिति, एल.एम. सिंघवी समिति और थुंगन समिति, ये सब पंचायती राज के विकास से संबंधित है। बस राजमन्नार जो 1969 में आई थी वो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। जेवी की राव समिति आपका 1985 में आई थी और ये एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में और थुंगन समिति 1988 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार भारत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो यह है अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सलाह पर और उस राज्य के राज्यपाल के सलाह पर की जाती है। मतलब मेनली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़कर 545 कर दी गई थी। 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन के तहत कर दी गई थी, तो ये 31वां संविधान संशोधन के तहत 1972 में आया था 31वां संविधान संशोधन, उसी के तहत 525 से बढ़ाकर 1945 कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक विधायी संबंध की चर्चा है, तो ये सही है। भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंध की चर्चा है, ये भी सही है। भाग 11 में अनुच्छेद 268 से 293 तक वित्तीय संबंध की चर्चा है, तो ये गलत है। राज्य वित्तीय संबंध की चर्चा है, स्टेट के फाइनेंस के बारे में इसमें जो है, तो ये तीसरा गलत हो जाएगा। राइट आंसर होगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पार्ट संविधान के पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को मैच करना है। तो भाग 1 में क्या है, तो भाग 1 में आपका हो जाएगा
भाग वन में हो जाएगा आपका संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 4 में क्या होगा, तो भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन, यूनियन टेरिटरी आ जाता है भाग 8 में। भाग 14 में क्या है, भाग 14 में संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। और भाग 18 में क्या है, भाग 18 में है आपात उपबंध, इमरजेंसी किसमें है, तो भाग 18 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन इसमें से गलत है वो देख लेते हैं। तो इसमें से अनुच्छेद 76, पहला ऑप्शन अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी, तो ये सही है, ये सही है। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करना, तो ये भी सही है। अनुच्छेद 88 ऑप्शन सी, तो ये संसद के सत्र सत्रावसन और भंग करना, तो ये गलत है, यह अनुच्छेद 85 में होता है, आर्टिकल 85 में ये होता है संसद के सत्र सत्रावसन को भंग करना, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। और फिर डी में है अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, तो राष्ट्रपति 123 आर्टिकल के तहत अपना ऑर्डिनेंस जारी करता है और गवर्नर अपना ऑर्डिनेंस 213 के तहत जारी करता है, आर्टिकल 213 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथ आ गया, इसका बस आंसर देख लेते हैं किसका क्या आंसर होगा। तो 65 का आंसर होगा आपका, 65 का आंसर होगा ए नंबर, 65 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। फिर ये 66 दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 72%, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 67 का आंसर होगा बी नंबर। 68 क्वेश्चन का आंसर, 68 क्वेश्चन का आंसर होगा ए, इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 69 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा रचना, रचना स्त्रीलिंग शब्द है। और उसके बाद है नेक्स्ट, पंकज में कौन सा समास है, पंकज में बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन डी हो जाएगा बहुव्रीहि समास, पंकज में बहुव्रीहि समास है। तो बहुव्रीहि समास क्या होता है, जिस समास में दो शब्द मिलकर किसी तीसरे की विशेषता बनता हो तो बहुव्रीहि समास होता है, जैसे पंकज। नेक्स्ट आते हैं आम, इसमें और बताना है, मतलब इसका देखना है क्या होगा, आम फल है तो आलू क्या है, तो आलू तना है, आलू तना है। नेक्स्ट है ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट ये भी रीजनिंग है, इसका भी हो जाएगा 73 का भी आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर होगा राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर, ये क्वेश्चन है, इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसका देखते हैं। Select the option that expresses the given sentence in the active passive voice. The meal was not prepared by us. तो इसका हो जाएगा We did not prepare the meal. इसका राइट आंसर होगा We did not prepare the meal. नेक्स्ट क्वेश्चन है, Select the option that can be used as a one-word substitute for the given group of word. For the given group of word. तो fear of closed space. Closed space के fear को क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग राइट आंसर इसका हो जाएगा क्लॉस्ट्रोफोबिया। बाकी फोटोफोबिया को बोलते हैं प्रकाश का डर, लाइट का जिसको डर होता है। ऑप्टोफोबिया को बोलते हैं आंख खोलने का डर। और एगोराफोबिया को बोलते हैं सार्वजनिक स्थान पर जाने का डर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज है, तो हो जाएगा तमिल सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज है। देख लेते हैं तमिल का कब हुआ था, तमिल को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा, शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला था तमिल को, तो 2004 में। संस्कृत को 2005 में मिला है शास्त्रीय भाषा का दर्जा, और तेलुगु को मिला है 2008 में, कन्नड़ को भी मिला है 2008 में। कन्नड़ और तेलुगु को 2008 में मिला है शास्त्रीय भाषा का दर्जा, और संस्कृत को 2005 में, और सबसे पहले तमिल को मिला है 2004 में। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है। नीचे दिए गए बिहार के राजवंशों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, मतलब सबसे पहले कौन आया था। इनमें से तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें राइट आंसर होगा आपका बी नंबर ऑप्शन, यानी सबसे पहले
सबसे पहले हो जाएगा मौर्य वंश, सबसे पहले मौर्य आया था। मौर्य के बाद आएगा कण्व, कण्व के बाद आएगा पाल वंश और फिर आएगा कर्नाट वंश, कर्नाट वंश सबसे लास्ट में कर्नाट वंश है। सबसे पहले मौर्य, फिर कण्व, फिर पाल, फिर कर्नाट वंश। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव थे। पाल वंश का संस्थापक गोपाल थे और कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो नान्यदेव ने कर्नाटकुल भूषण की उपाधि धारण की थी, कर्नाटकुल भूषण की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र जोन 3A के अंतर्गत शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेखपुरा और मुंगेर, शेखपुरा और मुंगेर। और देख लेते हैं 3A के अंतर्गत कौन कौन से जिले, 3A के अंतर्गत कौन कौन से जिले और आते हैं मुंगेर और शेखपुरा के अलावा? तो भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, ये क्षेत्र जोन 3A के अंतर्गत आते हैं बिहार के कृषि जलवायु में। नेक्स्ट है, फ्रांस के राज्य द्वारा तीसरे एस्टेट के लोगों से वसूल किए जाने वाले करों को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? टाइल। फ्रांस में राज्य द्वारा तीसरे स्टेट के लोगों से वसूल किए जाने वाले करों को क्या कहा जाता था? तो टाइल कहा जाता था। और चर्च द्वारा किसानों से वसूल किए जाने वाले धार्मिक कर को तीथे, टाइड कहा जाता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अक्टूबर क्रांति संबंधित है किससे? तो अक्टूबर क्रांति संबंधित है रूस की क्रांति से। ऑप्शन डी हो जाएगा रूस की क्रांति से। रूस में 24 अक्टूबर 1917 को बोल्शेविक के द्वारा अंतरिम सरकार के तानाशाही खिलाफ किए गए विद्रोह को अक्टूबर क्रांति कहा जाता है, यानी रूस का क्रांति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करके, ये मैच करना है। तो हाथी गुम्फा फिर अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख किससे रिलेटेड है? हाथी गुम्फा अभिलेख खारावेला से, हाथी गुम्फा अभिलेख खारावेला से रिलेटेड है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से रिलेटेड है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से रिलेटेड है और भीतरी स्तंभलेख स्कंदगुप्त से रिलेटेड है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपीग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपीग्राफी। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। और सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ओफियोलॉजी। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। कंदरिया महादेव का मंदिर द्रविड़ शैली में बना है, ये गलत है। कंदरिया महादेव का द्रविड़ शैली में नहीं बना है, नागर शैली में बना है। गुप्त शासकों ने शीशे के सिक्के सर्वाधिक जारी किए थे, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये गुप्त सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के सर्वाधिक जारी किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा वेद त्रयी का हिस्सा है? तो पहले के तीनों वेद त्रयी के स्थान है। तो पहला स्थान पर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अथर्ववेद त्रयी का हिस्सा नहीं है, बाकी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये वेद त्रयी के हिस्सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3। उसके बाद है हमारा कौन सा क्वेश्चन, ब्राह्मण साहित्य को कलानुसार अवरोही क्रम में सजाएं। तो सबसे पहले आया था वेद के बाद ब्राह्मण के बाद आरण्यक हुआ, फिर उपनिषद सबसे लास्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांग की संख्या 6 है। तो वेदांग की संख्या 6 है। कौन कौन सा? शिक्षा जो उच्चारण विधि होता है, ज्योतिष भाग्यफल, कल्प कर्मकांड, व्याकरण शब्द व्युत्पत्ति, व्याकरण से शब्द व्युत्पत्ति जानते हैं हम लोग, निरुक्त भाषा विज्ञान, भाषा कहाँ से सीखते हैं? तो निरुक्त से। और छंद चतुष्पदी श्लोक है छंद। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान प्रचलित विभिन्न विभागों को सम्मिलित करें। विभिन्न विभागों को सम्मिलित करें। तो दीवाने विजारत है राजस्व एवं वित्त विभाग। दीवाने आरिज सैन्य विभाग। दीवाने रिसालत विदेश मंत्री। दीवाने ईसा संचार पत्राचार विभाग। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा शुरू किए गए विभिन्न सुधारकों को उनके कालानुसार सजाएं। तो इसमें पहला ऑप्शन देखते हैं, 1562 ईस्वी दास प्रथा की समाप्ति, तो ये सही है।
दास प्रथा की भी समाप्ति हुई थी, पेटीकोट शासन की भी समाप्ति हुई थी इसी ईयर में। फिर 1563 ईस्वी में जजिया करके समाप्ति थी, ये गलत है, ये 1564 में हुआ था। और ये 1564 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, ये भी गलत है, ये 1563 में हुआ था। तीर्थ यात्रा 1563 में हुआ था और जजिया 1564 में। और ये 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म की शुरुआत, ये ऑप्शन सही है, तो इसका ए और डी हो जाएगा, ए और डी यानी ऑप्शन सी, 90 का ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्री विजयनगर साम्राज्य आए थे? तो विजयनगर साम्राज्य कौन आए थे? तो निकोलो कॉन्टी और सीजर फ्रेडिक दोनों आए थे, ए और सी। निकोलो कॉन्टी देवराय प्रथम के शासनकाल में 1420 में आए थे और सीजर फ्रेडिक तालिकोटा का जब युद्ध हुआ था तब आए थे विजयनगर में। तालिकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? भक्ति आंदोलन का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, बी और सी, तिरुमई और प्रबंधम से मिलता है। तहकीकात कमेटी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तहकीकात कमेटी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किससे संबंधित है? तो भारत से ये संबंधित है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने से। तहकीकात समिति किससे संबंधित है? जलियांवाला बाग कांड की जांच करने से संबंधित है। इस कमेटी के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे और अन्य सदस्य में महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, सीआर दास तथा अब्बास तैयब जी थे और इन्होंने इस कृत्य को बर्बर बताया था अपने रिपोर्ट में। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय विदेशी कंपनी और उनका पहला फैक्ट्री कहाँ? ये मैच करना है। तो पुर्तगाल का हो जाएगा कोचीन, पुर्तगाल का कोचीन होगा। डच का हो जाएगा मसूलीपट्टनम, डच का अपना पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो मसूलीपट्टनम में। डेनिस कहाँ किया था? तो ट्रैंकोबार में। और फ्रांसीसी सूरत में। फ्रांसीसी अपना क्या कहाँ किए थे? तो सूरत में किया था, सूरत में। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? 94 का सी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किया गया? ये किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी दांडी मार्च के टाइम वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था? किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था? तो होलकर, इंदौर के होलकर ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। और सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार करने वाले थे हैदराबाद के निजाम। अवध 1801 में सहायक संधि स्वीकार किया था, भोसले दिसंबर 1803 में किए थे और सिंधिया 1804 में किए थे सहायक संधि को स्वीकार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजा राम मोहन रॉय के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। हाँ, पेशवा 1817 में सहायक संधि को स्वीकार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन रॉय के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो असत्य बोलना है ना, तो बस इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका ऑप्शन ए सही होगा, जिसमें केवल 1 ये वाला शुद्धि आंदोलन इन्होंने नहीं चलाया था, वो दयानंद सरस्वती चलाया था। बाकी अगस्त 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की, तो सही है। और अंग्रेजी भाषा में ब्रह्मनिकल मैगजीन निकाला, ये भी सही है। बस पहला ऑप्शन गलत है, इन्होंने शुद्धि आंदोलन नहीं चलाया था, शुद्धि आंदोलन दयानंद सरस्वती ने चलाया था। नवजीवन नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी ने किया था। नवजीवन नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने और कई पत्रिका का प्रकाशन किया था, जैसे यंग इंडिया, अंग्रेजी भाषा में हरिजन बंधु, हरिजन सेवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 के लखनऊ समझौता निम्नलिखित में से किनके बीच हस्ताक्षरित हुई थी? तो 1916 का लखनऊ समझौता बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हस्ताक्षर हुआ था इनके बीच, और इसका अध्यक्षता किया था अंबिका चरण मजूमदार ने। इलाहाबाद की प्रथम संधि, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? तो ये हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच। 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था।
इस तरह से हमारा 100 को ये मॉक सीरीज़ ये मॉक टेस्ट खत्म होता है। 100 क्वेश्चन हमने इसमें किया, लेकिन लगभग ये 120-125 क्वेश्चन के आसपास इसमें आपका रिवीजन हो जाएगा। तो देखते हैं सारे वीडियो को, हम आगे भी ऐसे ही मॉक टेस्ट लाते रहेंगे। थैंक यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और इस वीडियो को अच्छा लगे तो अपने सारे जो दरोगा का बिहार एसआई का 1799 वैकेंसी का जो तैयारी कर रहे हैं उनमें ये वीडियो शेयर करें और सब लोग इससे रिवाइज करें। रिवाइज के लिए बहुत अच्छा है ये टेस्ट सीरीज। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।